सभी आंगनबाड़ी बहनों को नमस्कार। टीएचआर का वितरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि एफआरएस ही नहीं हो रहा है। अधिकारियों का लगातार दबाव बन रहा है कि एफआरएस कीजिए, एफआरएस कीजिए, आप लोग टीएचआर का वितरण कीजिए। और टीएचआर का वितरण हमें सिर्फ एफआरएस के माध्यम से ही करना है और दूसरा कोई ऑप्शन उसमें नहीं अपनाना है। तो जब तक एफआरएस नहीं होगा तब तक टीएचआर का वितरण नहीं होगा। डेली ट्रैकिंग में जाकर टीएचआर दिया जाता था, तब एफआरएस आसानी से हो जाता था। प्रोफाइल में जाकर के लाभार्थी के रिकैप्चर करके एफआरएस करके तब टीएचआर दिया जा सकता था। जो भी काम था वो काम पोस्टर ट्रैकर से आसानी से किया जा सकता था। पहले तो दिक्कत हुई केवाईसी करने में और एफआरएस करने में। काफी जिन लाभार्थियों ने नहीं दिया अपना आधार और नंबर, उनका तो माइग्रेट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। लेकिन जिन लाभार्थियों ने दिया उन सभी लाभार्थियों की केवाईसी की गई, उनका एफआरएस किया गया। अब एफआरएस हो ही नहीं रहा है। अब कहा जा रहा है कि फेस कैप्चर सिर्फ फेस का कीजिए, फेस का कीजिए। तो फेस का ही तो किया गया है, कौन सा पूरा हम लोगों ने पूरी बॉडी का कैप्चर किया था। फेस कैप्चर तो सिर्फ फेस का ही होता है, सो हमने फेस कैप्चर भी फेस का किया। अब समस्या पता नहीं कहां से क्या आ रही है। एफआरएस नहीं हो रहा है, टीएचआर का वितरण नहीं हो रहा है और अधिकारियों का लगातार दबाव बना हुआ है कि आप लोग डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर कीजिए, प्रोफाइल में जाकर के कीजिए, ऑफलाइन मोड में कीजिए। तो सारी चीजें तो हम लोग कर करके देख चुके हैं। ऐसा तो है नहीं, सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन लाभार्थियों को बुला बुला के प्रोफाइल में जाकर के, डेली ट्रैकिंग में जाकर के, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे मोड में जाकर के हम पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस करने की कोशिश करते हैं कि टीएचआर दिया जा सके। लेकिन होता क्या है, वही ढाक के तीन पात। कितना भी काम कर ले लेकिन काम कुछ नहीं होता है। दिन रात कुआं खोदते हैं, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हासिल होता है उसमें से। हाल ये हो गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कि परेशानी के सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि लगातार दबाव के कारण मानसिक प्रेशर भी बन रहा है और टीएचआर नहीं हो रहा है। और सिर्फ अधिकारियों का ही दबाव नहीं है, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधार दे दिया गया है और एक बार केवाईसी कराई गई, एफआरएस किया गया। आधार देने का मतलब ही ये हो जाता है, लोगों को लगता है कि हमने तो आधार दिया है और राशन भी आ रहा है, तो जब राशन आ रहा है तो मैडम नहीं दे रही, इसका मतलब कि मैडम खा रही हैं, खुद खा रही हैं, हम लोगों को नहीं दे रही हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पोस्टर ट्रैकर में टीएचआर न होने के कारण। और विभाग का सख्त आदेश है कि बिना एफआरएस के टीएचआर नहीं देना है। और ग्रामीणों का कहना है कि राशन तो आया हुआ है, आप दे नहीं रही हैं, अब नहीं हो रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके पोस्टर ट्रैकर की प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। अब ये किसकी समस्या बने? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की। तो ये दोहरे तरीके से पिसी जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि आपको करना है हर हाल में। ग्रामीणों का कहना है कि हमने आधार दिया, हमने एफआरएस करा लिया है, हमने केवाईसी करा ली है, अब एफआरएस नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमको तो राशन मिलना चाहिए। कुछ नहीं, पोस्टर ट्रैकर की ही सारी कमियां हैं। पोस्टर ट्रैकर में ही बंद कर दिया गया है कि एफआरएस ना हो। पोस्टर ट्रैकर में टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ न कुछ तो इशू है पोस्टर ट्रैकर में, जिसे कि एफआरएस नहीं हो रहा है और न टीएचआर का वितरण हो रहा है। अभी तक तो सब चीजें नॉर्मल ठीक ठाक चल रही थी। आखिर पोस्टर ट्रैकर का नया वर्जन 25.1 आया, उसी के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो ये प्रॉब्लम पोस्टर ट्रैकर की है, न कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पे जो सवाल उठाया जा रहा है कि एफआरएस आप लोग सही से नहीं कर रहे हैं। एफआरएस इतने महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सही तरीके से एफआरएस कर रही थी, अचानक से एफआरएस करने ही नहीं आ रहा है कार्यकर्ताओं को, और अचानक से सारी चीजें खराब हो चुकी हैं और अचानक से फेस वाली बात आ रही है। अब उसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अचानक से कुछ नहीं हुआ है। ये पोस्टर ट्रैकर की टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये अपडेट 25.1 आया जब से, उसके बाद से लाभार्थियों का टीएचआर नहीं दिया जा रहा है, या तो टीएचआर पर नियंत्रण लगाया जा रहा है कि लाभार्थियों को टीएचआर ही न दिया जाए। जो भी रीजन हो, मुझे बहुत ज्यादा इसके विषय में नहीं पता है, लेकिन जहां तक मुझे जितना पता था भाई बहनों, वीडियो के माध्यम से समझाने का, बताने का भी प्रयास किया। जितनी भी युक्तियां मेरे पास थी, खुद का भी दिमाग लगाया। पोस्टर ट्रैकर का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसमें
की कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसे ठीक किया जाए। जितना भी मुझे पता था और जितना मैं अपना दिमाग लगा सकती थी उतना मैंने लगाया है। ये है कि पोस्चर ट्रैकर में प्रॉब्लम है। जब तक पोस्चर ट्रैकर का दूसरा वर्जन नहीं आएगा, पोस्चर ट्रैकर को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक एफआरएस नहीं होगा। तो बहनों, आप लोग भी बिना एफआरएस के टीएचआर मत दीजिए, क्योंकि आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आपको एफआरएस के बिना टीएचआर का वितरण नहीं करना है। तो ठीक है, नहीं करना है। आप लोग भी राशन अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रखिए। और कोई शिकायत करता है, भाई शिकायत तो होगी, देख शिकायत करता है तो फिर वो जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। शिकायत करेगा तो विभाग वाले अपना समझेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं दे सकते बिना एफआरएस के टीएचआर। राशन का वितरण नहीं किया जा सकता बिना चेहरा प्रमाणीकरण के। तो जिन लोगों का चेहरा प्रमाणीकरण आपसे आसानी से हो जा रहा है, उन लोगों का चेहरा प्रमाणीकरण कीजिए, और जिनका नहीं हो रहा है उनका बहनों आप लोग छोड़ दीजिए, उनको राशन ही मत दीजिए। क्योंकि अब ये समस्या तभी ठीक होगी जब पोस्चर ट्रैकर से ठीक की जाएगी। अब ये आंगनबाड़ी बहनों के स्तर की समस्या नहीं रह गई है, ये पोस्चर ट्रैकर से ठीक किया जाएगा। ये पोस्चर ट्रैकर से ठीक किया जाएगा तभी ठीक होगा, और तभी पूरी तरह से ये एफआरएस हो पाएगा।